हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवल एजू हब में। कैसे हैं आप लोग बेटा? एक हाथ लो करके मुझे बता दीजिएगा कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई है ऐसा। जी बेटा जी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम मैथमेटिक इंडक्शंस की बात कर रहे थे। किसकी बात करें? गणितीय आगमन विधि की बात करें। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज वाला नया टॉपिक शुरू, आज क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहले छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं 1 प्लस का 4 प्लस का 7। ठीक है, और हम करते गए और साथ में कितना 3n माइनस किसके इक्वल होता है बेटा? ये मैं देना 1/2 n और साथ में क्या लिख दिया 3n माइनस का 1। बात सुना रही क्या? ये क्वेश्चन हम यहां से बताएंगे। कौन से रूल से बताएंगे? मैथमेटिक्स से बताएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। सबसे पहले हमें ये रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट n बराबर 1 के लिए देखना है, फिर n बराबर 2 के लिए देखना है, फिर n बराबर किसके लिए 3 के लिए। ठीक है, तो ये हम चेक करते रहना है। और हम क्या करेंगे, एक बार n बराबर k के लिए मान लेंगे, और यदि यही रिजल्ट हम n बराबर k+1 के लिए भी शो कर दें तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरा हर एक रिजल्ट के लिए ट्रू है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, इस रिजल्ट को हम गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं n बराबर 1 की बात करता हूं। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो रहा है बेटा? इधर मैं क्या कर रहा हूं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्या इसमें कितना आ रहा है? इसका वैल्यू LHS बराबर आ रहा है। और RHS में भी आप n बराबर क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो 1 रखेंगे कितना आएगा? एंड RHS में भी हम n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ? बाई 2 और साथ में कितना 3 माइनस का 1 और कितना आ गया बेटा 1/2 इंटू 2। कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? यानी आपका LHS बराबर क्या आ गया बेटा? LHS बराबर आ गया आपका RHS। कोई तकलीफ है क्या? ये रिजल्ट हम क्या करेंगे, n बराबर 2 के लिए भी चेक करेंगे। तो n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए क्या हो रहा है बेटा? n बराबर के लिए हम दो टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, दो पदों का योग करेंगे। तो कितना है बताओ? n बराबर 2 के लिए आपका LHS कितना आया? LHS आया हमारे पास 1 प्लस का 4 करने का मतलब कितना 5 आ गया। और RHS में भी आप क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखा कितना है बेटा बताओ? n बराबर 2 रखा कितना है 1/2 गुणा 2 और साथ में कितना बेटा 2 6 माइनस का 1 कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 5 आ गया। कहने का मतलब आपके पास क्या है, n बराबर 2 के लिए भी आपका LHS और RHS बराबर है, यानी आपका n बराबर 2 के लिए भी आपका रिजल्ट क्या है, होल्ड है। मैं अब क्या कहता हूं, मान लेता हूं यही रिजल्ट किसके लिए होल्ड है? n बराबर k के लिए होल्ड है। किसके लिए बेटा? n बराबर k के लिए। तो मैं क्या कहता हूं यहां पे, माना यह कथन माना यह कथन माना यह कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। जब n बराबर k के लिए सत्य, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा 1 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 7 करते गए डॉट 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 और कितना है बेटा 1 4 7 3n माइनस का 2, 3n माइनस का 2 इक्वल टू क्या लिखा 1/2 और साथ में अब n बराबर k के लिए दिखाना है ना बेटा, तो n बराबर k के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे k लिखूंगा। क्या लिखूंगा? k। ठीक है, और n बराबर k के लिए इधर क्या लिखा 1/2 k 3k माइनस का 1, तो क्या लिखो k और 3k माइनस का 1। ठीक है,
यानी एन बराबर के लिए रिजल्ट मैंने क्या मान लिया, होल्ड मान लिया। अब यही रिजल्ट मैं किसके लिए दिखाऊंगा बेटा, एन बराबर के प्लस वन के लिए। तो लिखो अब यह रिजल्ट हमें, अब यह रिजल्ट हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। किसके लिए सिद्ध करना है, एन बराबर के प्लस वन के लिए। जब के प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे इसका मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे मैं क्या करता हूं, के प्लस वन अगला एक टर्म और जोड़ देता हूं। तो कितना आएगा बेटा यहां से बताओ। तो यहां से मैंने पहले एलएचएस की बात करता हूं, तो मैं एलएचएस में क्या करता हूं, एनएचएस में एक पद और ऐड करता हूं, और इधर राइट साइड में क्या करूंगा, यानी हम के स्थान में क्या, एन के स्थान में क्या करेंगे, के प्लस वन करेंगे। तो बेटा इसमें एक पद और ऐड करता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ, 1 प्लस का 4 प्लस का 7 और प्लस यहां पे कितना आगे बताओ, बताओ बेटा, ये हुआ 3 के माइनस का 2 और साथ में क्या करता हूं, एन के साथ के प्लस वन करता हूं। तो अगला पद क्या आ गया बेटा बताओ, बताओ बेटा, के स्थान पर के प्लस वन रख रहे हैं, ठीक है ना। तो के स्थान पर अगला पद और जोड़ेंगे इसमें, तो अगला पद जोड़ेंगे, कौन सा आएगा, देखो 3 के प्लस वन और माइनस का 2, ये है ना। तो क्या आया, 3 के प्लस का 1 आ गया क्या। तो मैं क्या कह देता हूं बेटा, 3 के प्लस का 1, ठीक है। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या आएगा बेटा जी, मुझे एक बात बताना, इसका मान मैं जानता हूं, इसका मान कितना होता है, 1/2 के और 3 के माइनस 1 होता है। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, बताओ, इसको डाल लो समीकरण नंबर स्टार डाल लो, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने इसका वैल्यू लिख दिया भाई, इक्वेशन स्टार, तो मैंने लिख दिया 1/2 और साथ में लिखा के और 3 के माइनस का 1, करेक्ट। और बेटा इधर कितना आया, प्लस का 3 के प्लस 1 और फाइनली मैं क्या लिख दूंगा बेटा बताओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम 2, एलसीएम क्या ले लूं बेटा, 2 एलसीएम ले लूं। तो 2 एलसीएम लिया तो कितना है बेटा, यहाँ पे बताओ, मैंने लिया 2 एलसीएम, तो कितना आया, के 3 के माइनस का 1 और इधर क्या हुआ, प्लस का 6 के और प्लस का 2। इसको थोड़ा और सोल्व करो, तो और सोल्व किया कितना है बेटा, के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 6 के और प्लस का 2 और नीचे में क्या लिख दूं बेटा बताओ, 2 लिख दूं। जल्दी बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम करेंगे 3 के स्क्वायर और प्लस का 5 के और बेटा प्लस का मैंने क्या लिखा 2 लिखा और रिमेनिंग मेरा कितना आया 2 आ गया। हमें क्या करना है, ऐसा इस प्रकार फैक्टर करना है ताकि जोड़ने घटाने पे तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 6। बेटा एक क्वेश्चन पूछना है तो आप फोटो लिख के भेज दीजिएगा उस पर, या मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा बेटा, यहां पे मैंने लिखा 3 के प्लस का 3 के स्क्वायर प्लस 6 के और मैं क्या लिख देता हूं बेटा, सॉरी 3 के प्लस 3 के प्लस का 2 के और प्लस का 2 और 22 क्या आ गया मेरा 6 आ गया। यहां से मैं क्या लिखूंगा 3 के कॉमन आया, के प्लस का 1 प्लस का मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया तो क्या आया के प्लस का 1 और रिमेनिंग कितना है बेटा, नीचे में क्या लिख लेता हूं, क्या लिखता हूं बेटा, नीचे 2 लिखता हूं। तो यहां कितना आया बाई 2, यहां मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, मैंने लिखा 3 के प्लस और साथ में क्या लिखा के प्लस का 1 और नीचे कितना है बेटा 2 आ गया। अब हमें यही रिजल्ट हमें आरएचएस में भी दिखाना है, आरएचएस में भी आपको यही रिजल्ट दिखाना है। तो बेटा मैं आरएचएस की बात करता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं आरएचएस के लिए, इधर क्या लिख लेता हूं मैं आरएचएस के लिए बात कर लेता हूं। देखो आरएचएस में मैं क्या करूंगा, आरएचएस में हम जहां जहां के है उसके स्थान पर आप क्या कर दो, या जहां जहां एन है उसके स्थान पर क्या कर दो n+1 कर दो। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, दिए गए कथन में एन के स्थान पर k+1 रखने पर, k+1 रखने पर, k+1 रखें कितना है बेटा बताओ, अपने सवाल में देखो 1/2 के एन के साथ k+1 और साथ में कितना है बेटा, मैं लिख रहा हूं 3 k+1 माइनस का 1 कितना भाई 1/2 और k+1 और बेटा कितना आया बताओ
3k और प्लस का 2, कितना बेटा 3k प्लस का -2, ये है क्या, और बाई क्या मेरा 2 है। यानी कहने का मतलब ये रिजल्ट देखो, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया। आपने एलएचएस में भी ये रिजल्ट आया और आरएचएस में भी ये रिजल्ट आया, तो मैं यहाँ पे फाइनली क्या कह दूंगा कि भैया एलएचएस इक्वल टू मेरा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो आपने यानी ये कथन किसके लिए सत्य हो गया, ये कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य होगा। किसके लिए सत्य होगा, n k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं जनरली ये कह दूंगा कि साहब आपका दिया गया कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। तो मैं क्या कह दूंगा, अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। बात समझ आ रही है बेटा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, एकता मुझे नहीं पता है आरबीटी में कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मुझे लिख के बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो, सिमिलरली यही क्वेश्चन एक और है, एक बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n की पावर 5/5 और प्लस n की पावर 3/3 प्लस 7n/15 एक नेचुरल नंबर है। क्या है, एक नेचुरल नंबर, हमें ये बताना है, ठीक है। या n की क्यूब है, बेटा स्क्रीन नीचे कर दी फटाफट। बेटा पानी लेके आओ एक बार। हो गया, चलो क्वेश्चन देखो। दैट इज ए नेचुरल नंबर फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ठीक है, क्या करेंगे देखो, पहले आप ये रिजल्ट किसके लिए दिखाओ, n=1 के लिए दिखाओ, उसके बाद n=2 के लिए दिखाओ, फिर n=3 के लिए दिखाओ। तो पहले मैं क्या करता हूं, यदि n=1 हो, मैं इस स्टेटमेंट को fn मान लूं, लेट fn = मेरा क्या, ये अब मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने माना fn = ये, तो यदि n=1 हो तो इन दिस सिचुएशन f1 = मैं क्या लिखूंगा बेटा, जल्दी बताना, 1/5 प्लस 1/3 और प्लस 7/15। कोई तकलीफ आई क्या, मैंने ये लिखा है, आपको चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे, एलसीएम में क्या ले लूं, 15 एलसीएम ले लूं, 15 एलसीएम तो कितने पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, फिर कितना 5 और फिर कितना बेटा 7, 8 और 7 कितने होते हैं बेटा 15 होते हैं। फाइनली कितना आया 15/15, इसका मतलब आया 1, दैट इज नेचुरल नंबर। बात समझ आ रही है क्या, इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, n=1 के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है बेटा, ट्रू है। तो मैं क्या कह दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया n=1 के लिए आपका जो कथन है, के लिए कथन जो दिया गया है f ऑफ n क्या है, सत्य है, ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूं, आगे मैं n=2 के लिए दिखाता हूं, n=3 के लिए दिखाता हूं, मैं आगे चलता जाता हूं, मान लेता हूं कि स्टेटमेंट n=k के लिए मेरा क्या है, सत्य है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, सिमिलर मान लेता हूं, माना कि यह कथन n=k के लिए भैया, n=k के लिए क्या है, सत्य है। किसके लिए सत्य भैया, n=k के लिए। जब n=k के लिए सत्य है तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ गया कि k की पावर कितनी बेटा,
के की पावर 5 अपॉन 5, ये है ना, के की पावर 5 अपॉन 5। फिर बेटा के की पावर कितना 3 अपॉन 5। फिर आगे कितना बेटा 7k अपॉन 15। और आपको पता है ये n इक्वल टू के लिए होल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी n इक्वल टू के लिए आपकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक नेचुरल नंबर आएगी। क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर। मान लेता हूं कि साहब वो कौन आपकी लैम्डा है, और जहां लैम्डा क्या है, वह लैम्डा बिलोंग्स टू मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। लैम्डा मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, आपको पता है कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा यानी नेचुरल नंबर है। और यदि यही रिजल्ट मैं क्या दिखा दूं, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए दिखा दूं, तो अपना क्या हो जाएगा, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए आपका ये रिजल्ट होल्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, अब ये कथन हमें n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या करना है बेटा, सिद्ध करना। n इक्वल टू किसके लिए सिद्ध करना है, के प्लस 1 के लिए। तो देखो मैं n इक्वल टू के प्लस 1 रखता हूं तो कितना आएगा, के प्लस 1 की पावर 5 और अपॉन मेरा क्या आ गया 5। आगे क्या आ गया, के प्लस 1 की पावर मेरा 3, अपॉन मेरा क्या आ गया 3। सॉरी बेटा ये 5 नहीं है 3 है, क्या है बेटा, कंफर्म 3 है ना, 3। आगे मैंने क्या लिख दिया बेटा 7 के प्लस 1 अपॉन मैंने क्या लिख दिया 15 लिख दिया, ठीक है। और इसका वैल्यू मुझे क्या दिखाना बेटा, नेचुरल नंबर दिखाना है। क्या दिखाना बेटा, नेचुरल नंबर। तो देखो कैसे दिखाएंगे, मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, इसको एक्सपेंशन करता हूं। देखो के प्लस 1 की पावर 5 और फिर के प्लस 2 की पावर 5, जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं। तो इसका एक्सपेंशन किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, देखो के की पावर 5 प्लस 5 के की पावर 4 प्लस क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 10 के की पावर कितनी बेटा 3 प्लस अगेन 10 के की पावर के स्क्वायर प्लस मेरा क्या 5 के और प्लस का मैं क्या लिख दूं बेटा 1 लिख दूं। ये आ गया इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन हमने क्या लिखा है, के की पावर 5 प्लस 5 के 4 यानी 5c1 फिर 5c2 5c3 और फिर क्या लिख रहा हूं 5c4 और साथ में 5c5 अपॉन में क्या लिख रहा हूं 5 लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो आगे फिर मैंने क्या कर दिया, इसका और क्यूब और करता हूं। क्या करता हूं बेटा, क्यूब और करता हूं। तो क्यूब में तुम्हारे पास क्या आएगा, जो क्यूब का जब एक्सपेंशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा के क्यूब, क्या बेटा के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के और प्लस का 1 और नीचे मैंने क्या आ गया, नीचे आ गया 3। नेक्स्ट कितना आ गया बेटा बताओ 7 के प्लस का 1 अपॉन मैं क्या लिख देता हूं 15 लिख देता हूं। इन सब का जो सम करेंगे उस सम हमारे पास क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या ये नेचुरल नंबर आएगा? तो देखो हम चेक करते हैं। सबसे पहले काम कर देते हैं, मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको अरेंज करके लिखता हूं। इसकी जगह एक वैल्यू लिखता हूं दूसरी। मैं क्या करता हूं, देखो यहां से के की पावर 5 अपॉन 5 कॉमन ले लेता हूं, के क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले लेता हूं और 7 के अपॉन 15 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, मैंने क्या किया के की पावर 5 अपॉन 5 इनमें से कॉमन ले रहा हूं। फिर मैंने क्या किया बेटा, अलग सॉरी अलग छांट रहा हूं, क्यों सम ही तो कर रहे हो ना आप। सम तो कैसे भी कर सकते हो, आपस में ऐसे अरेंज करके, यानी किसी भी प्रकार ग्रुपिज्म करके आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। तो मैंने अलग अलग ग्रुपिज्म में सम कर रहा हूं। तो मैंने दूसरा क्या लिख दिया के क्यूब अपॉन 3 और साथ में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 7 के अपॉन 15 लिखा। बात समझ आ रही है? एक तो मैंने बनाया इसका ये, कोई तकलीफ। दूसरा मैं क्या करता हूं बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है मेरा के की पावर 4, कोई तकलीफ। के की पावर मेरा क्या 4 से बाई डिवाइड हो रहा 5, तो के की पावर 4 प्लस क्या हुआ 2 के क्यूब और प्लस क्या लिखूं मैं 2 के स्क्वायर और प्लस का मैंने लिख दिया के। और बेटा जी ध्यान रखना लास्ट में क्या बचा मेरा 1/5 बचा। क्या बचा बेटा 1/5। अब याद रखना मैंने 1/5 और इधर मैंने देखो इसका लेता हूं 1/3 लेता हूं और इधर लेता हूं मैं 1/15 लेता हूं। एक ये ले लिया, इसका अलग ग्रुपिज्म बना लिया। फिर रिमेनिंग यहाँ पे कितना रहा 3 के स्क्वायर, 3 को डिवाइड हो रहा तो क्या लिखूं मैं बताओ के स्क्वायर प्लस का के। ठीक है, और ये दोनों मेरे एक बार तो 7 के अपॉन 15 यहां काम आ चुका है
और 1/15 यहां काम आ चुका है। इस प्रकार हम इसको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब देखिएगा इसकी वैल्यू तो हमने क्या बोल दिया, लेमडा बोल दिया, बोला कि नहीं बोला यहाँ पे। इसकी वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या डाल दूं, स्टार डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन स्टार में इसकी वैल्यू मेरी क्या है, लेमडा, और जहां लेमडा मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बेटा जी यहां से इसका तो मैं क्या लिख देता हूं, वैल्यू लेमडा बाय इक्वेशन स्टार। आगे चला, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, सबका सम अगेन क्या आ गया आपका नेचुरल नंबर, कोई इश्यू, ठीक है। तो अगेन मैं इसका बोल, यदि बाद में ऐड करेंगे, यहां पे कितना है बेटा 1/5, 1/3 और 1/50, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मेरी 1 आएगी। इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखना मैं क्या करता हूं, k की पावर 4, 2k क्यूब, k स्क्वायर इधर भी, k स्क्वायर इधर भी, तो क्या होगा 3k स्क्वायर, इधर k उधर k, तो क्या लिखूं 2k, और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी क्या, एक नेचुरल नंबर आएगा। फाइनली एक जो वैल्यू है मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो मैं क्या कह दूंगा, जो कि एक नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, बिकॉज आपको पता है ये नेचुरल नंबर है लेमडा, ये और के भी मेरा यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक मेरा नेचुरल नंबर आ चुका है। तो मैं यहाँ से क्या कहूंगा, मैं यहाँ से कहूंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो n = k+1 के लिए मेरा क्या है, होल्ड, यानी सत्य है, ट्रू है, ठीक है। अतः अपना कथन, अतः दिया गया कथन n = k+1 के लिए n = k+1 के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। और यहां से मैं एक बार ये समझता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। अब नया हम मेथड पढ़ेंगे। नया मेथड हमारे जो स्टार्ट आपका है आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो लिखिएगा आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आविष्टि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखो किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है और यहाँ इसका मतलब क्या, लॉजिक क्या, वो देखिएगा, उसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। आविष्टि अपवर्जन में ये कहता है कि यदि आपके पास दो सेट हैं और दोनों सेटों की कार्डिनलिटी आपको पता है, कार्डिनलिटी का मतलब, सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट की कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है ना। मैं ऐसे एक बात कहता हूं, देखो मैंने एक सेट लिखा ए और इसकी कार्डिनलिटी बतानी, तो मैं उसमें क्या कहता हूं कि साहब उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। मैं क्या कहता हूं साहब, मेरे पास क्या है, दो सेट हैं, क्या है बेटा, दो सेट हैं, ठीक है। और मैं इस प्रकार बना रहा हूं कि एक सेट में बना रहा हूं ए बना रहा हूं और दूसरा सेट में क्या बना रहा हूं, बी बना रहा हूं। बात समझ आ रही है। यदि एक सेट मेरा ए है, दूसरा सेट मेरा क्या है, और यहां से क्या पता चल रहा है कि सेट ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। बेटा लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखवा के बता दूंगा आपको, ठीक है। आप आराम समझो, मेरा दो सेट है, एक सेट मेरा ए है, दूसरा सेट मेरा क्या है, बी है, और यहां से क्या पता चल रहा है कि सेट ए और बी दोनों मेरे डिसजॉइंट है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। बात समझ में क्या कर रहा हूं। तो बेटा इन दोनों सेट का जब यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यूनियन करेंगे, इसका मतलब सेट में उपस्थित एलिमेंट और सेट बी में उपस्थित एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, इस सेट का
आपका इन दोनों का यूनियन हो गया। यानी यहाँ कॉमन वाला कोई लफड़ा नहीं कि इसे कॉमन कितना घटाओ कितना नहीं घटाओ। बात समझ आ रही है क्या? तो मैं क्या कहता हूं कि बेटा जी हम जानते हैं कि साहब यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, दोनों मेरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो समुच्चय यानी ए और बी का यूनियन में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होती है, समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। ये बात पता है क्या? आपने बोला यस हमें ये बात पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं कुछ कॉमन होता है, उसमें क्या होता है कुछ कॉमन होता है। तो हम क्या करते हैं, जो योग नियम है, यानी योग नियम क्या होता है, पहले तो ये देखो आपका जो सम रूल क्या होता है, योग नियम ये होता है कि यदि आपका ए और यदि सेट बी दोनों मेरे क्या है डिसजॉइंट है, तो साहब इनके यूनियन में अवयवों की संख्या क्या होगी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या का सिंपल योग होगा। ठीक है ना? ये होता है आपका योग नियम, समुच्चयों का योग नियम। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, दूसरा मैं कहता हूं कि यदि सपोज आपने बोला कि ए और बी यदि डिसजॉइंट है तो आपने कह दिया इन सिंपल योग होगा। लेकिन यदि ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, यदि इसमें क्या है कुछ कॉमन है, तो हमारे नियम में कुछ क्या करता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कुछ संशोधन करना पड़ता है, और संशोधन करने के बाद जो नया नियम बना उसको हम बोलते हैं आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। बात में यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बात में आ रही क्या? तो फटाफट आगे लिखना शुरू करो, लिखो यदि 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 दिए गए समुच्चय असंयुक्त डिसजॉइंट है तो इनके संग यानी यूनियन में अवयवों की संख्या इन समुच्चयों में, इन अलग अलग समुच्चयों में इन अलग अलग समुच्चयों में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के योग के बराबर। ऐसे लिखना, क्या अलग अलग समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसे इसे समुच्चयों का योग नियम भी कहते हैं। ठीक है, योग नियम से रिलेट करते हैं। अब देखिएगा मेरे पास, देखो, परंतु यदि दिए गए समुच्चय असंयुक्त नहीं है तो इस स्थिति में तो इनके यो इनके यूनियन में उपस्थित अवयवों की संख्या, आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि साहब समुच्चय ए में उपस्थित समुच्चय बी में, यानी इन अलग अलग समुच्चयों के उपस्थित अवयवों की संख्या के योग के बराबर। तो इस टाइम क्या करते हैं हम लोग, अपना जो योग नियम है इस नियम में क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो क्या लिखा, इस स्थिति में
इनके संग में उपस्थित अवयवों की संख्या आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती। तो इनकी संख्या यानी किसमें, यूनियन की, यूनियन में अवयवों की संख्या, इनकी मतलब जिस नियम की आवश्यकता उसको क्या बोलते हैं, उसे आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिएगा, तो यहां से क्या कहेंगे हम लोग, अब मैं यहां से काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि साहब मेरे पास दो सेट हैं। देखो क्या लिखता हूं, थ्योरम की बात करता हूं। स्टेटमेंट पहला, यदि ए तथा बी दो क्या है, फाइनाइट सेट है, परिमित समूचे हैं। क्या है बेटा, परिमित समूचे हैं। तो क्या सिद्ध करना हमें, हमें ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या वो क्या होगी, ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, बी में उपस्थित अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ कर। आपके पास क्या है, दो सेट है, और क्या करना है बेटा, यानी हमें रिजल्ट बताना है ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनल, यानी ए यूनियन बी के जो कार्डिनलिटी वो क्या होगी, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। ये हमें क्या होगी बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सुनिएगा, मैं यहां से चलता हूं। देखो बेटा आप क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात। यहां पे यदि सपोज आपको बताए ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो, फाइव हो, यानी कहने मतलब ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित अवयवों की संख्या मेरी क्या हो, जीरो हो, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो इन दिस सिचुएशन में सही बात है कि साहब यूनियन में क्या होगा, यानी इंटरसेक्शन भी तो मेरा क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी की क्या तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। कोई तकलीफ है क्या, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करता हूं। यदि मैं इसको जनरली बात करता हूं, केस फर्स्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जनरली बात करता हूं। मैं एक जनरल तरीके से क्या कहना चाहता हूं वो देखिएगा। आपने क्या लिखा, दो सेट लिखा है मैंने, एक तो सेट लिखा ए लिखा और दूसरा सेट लिखा मैंने बी। क्या लिखा बेटा, दूसरा सेट मैंने, दूसरा सेट लिखा मैंने बी। बात सुना रही, एक तो लिखा मैंने ए लिखा और दूसरा मैंने क्या लिखा, बी लिखा, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं ए बोलता हूं और इसको क्या बोलता हूं बेटा, बी बोलता हूं। इसको मैंने क्या बोला, ए बोला, इसको मैंने क्या बोला, बी बोला। अच्छा आपको एक कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट याद है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साहब,
मैंने क्या लिखा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट इस प्रकार होता है। बात समझ रही है? यानी कि आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से यदि सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए को घटा दूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेड बच्चे को क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ही होगा। बात समझ रही है? यानी ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब सीधा सीधा मतलब ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट में ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूं बेटा जी, मुझे क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया दे रखे हैं हम लोग, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको ये पता है कि भैया यहाँ पे ए और बी दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो यहाँ आते हैं। ये बात समझ आ रही क्या, कौन से एरिया में, इस एरिया में। बात समझ आ रही है, इस एरिया में, यानी जो क्या हो, ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो एलिमेंट यहाँ पे आते हैं इस एरिया में। ठीक है, मैं यहाँ इस एरिया की बात, इस एरिया में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूं, इसको ए बोल दूं, ए इंटरसेक्शन बी बोल दूं, कोई तकलीफ है क्या, क्या बोल दूं, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा जी को मैं काम करूं, मैं यहाँ को इसको 3 सेट में तोड़ लेता हूं। 3 सेट में किस प्रकार तोड़ता हूं, एक सेट तो मैंने तोड़ा यहां से लेकर ये वाला एक सेट, बात समझ, एक तो सेट तोड़ा मैंने ये, एक इसको मैं बोल दूं 2 नंबर बोल दूं, एक सेट में यहां से यहां बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, इसको मैं बोल दूं 2 नंबर, यानी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, सॉरी इसको 3 नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों सेट हैं, तीनों सेट मेरे क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है क्या, और तीनों सेट मेरे डिसजॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा साहब, इन तीनों का जब मैं यूनियन करता हूं तो इस यूनियन में अवयवों की संख्या, अपनों बेसिकली यही तो करना है, इसका इसका और इस तीनों का यूनियन करना है। और इस यूनियन में अवयवों की संख्या क्या होगी, यदि आपके सेट डिसजॉइंट है तो उनके अलग अलग सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या का योग ही क्या होगा, यूनियन में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होगी। तो देखो डिसजॉइंट है, ये और ये आपस में क्या, तीनों डिसजॉइंट है। तो बेटा जी मुझे बताओ कि इनमें योग, इसमें 1 नंबर में उपस्थित एलिमेंट्स का योग, 2 नंबर में उपस्थित एलिमेंट का योग, और सेट 3 नंबर में उपस्थित एलिमेंट्स का योग। अब बात यह आती है कि आपका जो सेट ए होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात, मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, क्या लेता हूं, मेरी बात सुनो, आपका जो सेट ये आएगा वो है क्या, बेसिकली आपको बताया कि साहब मेरा वाला ये वाला एरिया निकालना, मुझे यहां से लेकर यहां निकालना, ये होगा क्या, मैं कहूंगा साहब यहां पे क्या होगा, ये तो मेरा एलिमेंट ए का है, क्या है मेरा एलिमेंट ए का एरिया है ना, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया मेरा किसका है, ए का एरिया है। और बेटा जी मेरा एरिया बी का है, लेकिन इसके बाहर का एरिया तो मेरा किसके, बी के कॉम्प्लीमेंट का एरिया आ रहा ना, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ क्या, कहां से एरिया, कौन सा एरिया, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं बेटा, यहां देखना, बस ए इस एरिया की बात करूं, ये कौन सा एरिया हुआ, यानी ये हुआ ए में इंटरसेक्शन कर रहा हूं किसका, बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो ये क्या होगा फिर, ये होगा साहब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और मेरा क्या होगा बेटा, बी होगा। कोई तकलीफ है क्या, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से रिजल्ट ये निकला कि साहब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन ए डेस इंटरसेक्शन बी, ये तीनों मेरे डिसजॉइंट है। लेकिन मुझे एक बात बतानी पड़ेगी आपको कि आपका जो सेट हो किन किन से मिलकर बना है, तो मैं कहूंगा साहब तो आपका सेट ए इंटरसेक्शन बी डेस से मिलकर बना है, और एक ए इंटरसेक्शन बी से मिलकर बना है, ये भी मिलकर बना क्या। इसी प्रकार आपका सेट किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी और ए डेस इंटरसेक्शन बी से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है क्या। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, देखो मैं प्रूफ सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहां से मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, यहां समूचे ए बराबर क्या होगा, समूचे ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डेस, और मैं यूनियन कर दूं किसका बेटा, मैं कर दूं ए इंटरसेक्शन बी का। बात समझ में आ रही है क्या। और सिमिलरली मैं दूसरा क्या बोल दूं, बी बराबर क्या बोल दूं बेटा, बी बराबर बोल दूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी बोल दूं एक तो, और दूसरा मैंने क्या किया, यूनियन कर दिया किसका, यानी ए डेस इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है क्या, यहां से रिजल्ट समझ आ गया। अब देखो मैं यहां से क्या करता हूं, देखो चूंकि लिखता हूं, चूंकि यहां समूचे कौन कौन से, ए इंटरसेक्शन बी डेस कोमा ए इंटरसेक्शन बी कोमा और ए डेस इंटरसेक्शन बी, तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट, तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट, तीनों समूचे आपस में क्या असंयुक्त है, असंयुक्त है। कोई तकलीफ है क्या।
और हम जानते हैं इन तीनों का यूनियन किसके बराबर होता है, इन तीनों का मतलब इन तीनों का ये एक दो और तीन, तीनों का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा कि ये पूरा क्या है मेरा ए यूनियन बी है। तो स्पष्ट है कि आपका ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डेस इंटरसेक्शन बी। और मैं क्या करता हूं, इसकी कार्डिनलिटी निकालना, मुझे तो कार्डिनलिटी निकालना है ए यूनियन बी की। कैसे निकालेंगे बेटा जल्दी बताओ। तो ए यूनियन बी की जब मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी डेस प्लस क्या हुआ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आगे ए डेस इंटरसेक्शन बी। कोई तकलीफ है क्या, अरे तीनों आगे क्या यहां से। अब देखो मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर देखो मैं क्या करता हूं, इसको डाल देता हूं एक। बेटा ये आपने पता चला कि यहाँ पे जो ए है, ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, आपको पता है ये सेट और ये सेट मेरे क्या डिसजॉइंट है। देखो मैंने योग इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों सेट मेरे डिसजॉइंट है, तो मैंने क्या कर दिया सिंपल योग के बराबर कर दिया। और इधर भी देखो आपका सेट ए है, इन सेट और इस सेट से मिलकर बनाता है, इनके यूनियन के बराबर है। इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी क्या, इसका योग और इसका योग, और बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, इसका योग इसका योग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, अतः स्पष्ट, एक चीज और भी स्पष्ट, मैं क्या लिख देता हूं, अतः यहां स्पष्ट है क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना आएगा जल्दी बताओ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी डैश कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरी बात बी की कार्डिनलिटी क्या आएगी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन। समीकरण नंबर डाल दो 2 और समीकरण नंबर डाल दो 3। बेटा मैं क्या करता हूं, समीकरण ए को 3 से मैं क्या करता हूं, देखो एक बात बताना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन बी, ए सॉरी बी, इन दोनों का जो योग है मैं क्या ए के बराबर रख दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 2 व 3 से देखो क्या करता हूँ, देखना मैं यहां लिखता हूं कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, देखो क्या हुआ, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को मिला के क्या मैं ए डैश लिख, ए की कार्डिनलिटी लिख सकता हूं। आपने बोला यस सर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने लिखा ए की कार्डिनलिटी। रही बात बेटा किसकी, मुझे रखना ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ए डैश इंटरसेक्शन बी के बराबर में क्या लिख सकता हूं समीकरण 3 से बताओ, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं क्या। तो मैंने क्या लिखा, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी किया बाय इक्वेशन नंबर किससे 1 2 और 3 से, मैंने ये रिजल्ट लिख दिया। बात को समझ में आ रही है क्या, अरे बात को समझ में आई। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। क्या हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था क्या, आपने बोला कि हाँ यस यही रिजल्ट प्रूव करना था, तो बेटा इसको आप रिपीट करना और देखना, ठीक है ना बेटा, अरे बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। तो आज हम यही रिजल्ट करेंगे, उसके बाद में कल से इसी के रिजल्ट गौर करके कल और परसों में 2 दिन में हम क्या करते हैं अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आप क्या करना पूरा देखना एक बार। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।